Hello friends and students, myself Arshia and welcome to the Arsh coaching classes. आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इससे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसका ग्राफ कैसा रहेगा ये देखना है। ग्राफ कैसा रहेगा, इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसे रहेगा, उसका स्ट्रेट लाइन रहेगी। जो भी पॉइंट्स आएंगे वो पूरे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर रहेंगे। अब देखते हैं वो ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड्स क्या हैं। फर्स्ट क्या है स्टेप उसकी, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी उस इक्वेशन के कितने वैल्यूज़ निकालने हैं हमें, 4। अब यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं x, y। दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ निकालेंगे हम x, y। अब इन वैल्यूज़ की सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। सपोज आई राइट हियर x, y इक्वल टू 1, 2, तो ये क्या हो गई, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गई। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू है, x की, और 2 वैल्यू किसकी है, y की। अगर हम उसे 2, 1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2x की वैल्यू हो जाएगी और 1 y की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर पेयर। इसमें क्या करना है हमें, ऑर्डर की सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। फर्स्ट वैल्यू x की ही रहेगी, सेकेंड वैल्यू y की ही रहेगी। यहाँ जैसा लिखा हुआ है x, y, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू x देन सेकेंड वैल्यू y। तो इसे हम 2, 1 बिल्कुल नहीं लिख सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर पेयर। मीन्स इसमें यहाँ पर इनकी एलिमेंट्स की ऑर्डर चेंज नहीं होगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कितने फाइंड करने हैं हमें, इसे 4 वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद उन वैल्यूज़ को किस पर ड्रॉ करना है हमें, ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर लेने के बाद सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम उस पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, उसके ऊपर और क्या ड्रॉ करेंगे हम, वाई एक्सिस। देन उसके बाद क्या करना है हमें, प्लॉट द पॉइंट्स। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ मिल गए हमें 4, उन वैल्यूज़ को क्या करना है, इन पर प्लॉट करना है। सी दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन। एक ही लाइन में 4 के 4 पॉइंट्स आएंगे। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पॉइंट्स कैसे रहेंगे, सभी एक ही लाइन में रहेंगे। ऐसे नहीं होगा 2 पॉइंट्स यहाँ, 2 पॉइंट्स यहाँ, ऐसे नहीं आएंगे वो। चारों के चारों पॉइंट्स कैसे आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। एक इक्वेशन की एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देख लेते हैं, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लेते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी 1, ग्राफिकल मेथड की एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्टिविटी 1? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अभी तक हम किससे सॉल्व करते आ रहे थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू गेट ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करते हैं। इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, x - y इक्वल टू 1, 5x - 3y इक्वल टू 1। तो हम 1 बाय 1 इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उनके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x - y इक्वल टू 1। सी क्या दिया है आपको, x की वैल्यू दी गई है 0, तो प्लेस x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा फिर हमें, रख दीजिए x के प्लेस पर 0, माइनस y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इक्वल टू 1, 0 माइनस y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस साइन इधर चली जाएगी 1 को, y इक्वल टू -1। क्यों निकाल रहे हैं हम माइनस साइन, क्योंकि हमें माइनस y की नहीं y की वैल्यू चाहिए। तो माइनस साइन चली गई 1 के पास, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। पुट हियर। नेक्स्ट सेकेंड में हमें y की वैल्यू दी गई है, तो क्या फाइंड करना है हमें, x फाइंड करना है। प्लेस इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, प्लेस x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लेस
y इक्वल टू क्या दी गई है आपको, y की वैल्यू 0 0 इन इक्वेशन 1। देखो फिर क्या मिलेगा आपको, रख दीजिए इक्वेशन 1 में x एज इट इज़ माइनस वाई 0 इक्वल टू 1। तो x माइनस 0 क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 1, टेबल में लिख दीजिए उसे 1। नेक्स्ट x की वैल्यू दी है आपको 3, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ y। तो क्या लिखेंगे फिर आप यहाँ पर, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। रख दीजिए x इक्वल टू 3 रख रहे हैं हम, माइनस y एज इट इज़ इक्वल टू 1। तो y माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y यहीं पर रहेगा, 3 चला जाएगा उधर, 1 3 उधर जाकर क्या होगा -3। तो माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 -3। -3 इज़ लार्ज नंबर, तो 3 के साइन लगेगी, क्या है 3 के साथ साइन माइनस, 3 में से 1 चले गए, कितने मिले आपको 2। तो -y -2 दोनों साइड माइनस साइन है, गेट कैंसल, देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट 2। रख दीजिए यहाँ पर y इक्वल टू 2। लास्ट फाइंड करनी है आपको, यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, y की। तो रख दीजिए y इक्वल टू, प्लेस y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। लीजिए इक्वेशन 1, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन एज इट इज़ इक्वेशन में की, रखना है y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -3, माइनस साइन आपको ब्रैकेट में लेना है, माइनस टर्म कभी भी ब्रैकेट में लिया कीजिए तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। इक्वल टू 1, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, राइट साइड में 1 है एज इट इज़, लेफ्ट से 3 चला जाएगा उधर, क्या बन जाएगा +3 उधर जाकर -3। तो 1 -3 क्या होगा -2, क्योंकि लार्ज नंबर इज़ 3 के साथ माइनस साइन है, तो क्या बन गया वो -2। x की वैल्यू क्या मिल गई फिर हमें -2 मिल गए। ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दीजिए यहाँ पर, 0 फर्स्ट प्लेस x की है तो x की ही वैल्यू आएगी वहाँ पर, सेकेंड प्लेस है y की तो y की वैल्यू -1। यहाँ पर क्या आएगा 1, 0 3, 2 -2, -3। फर्स्ट इक्वेशन के तो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लिए हमने, अब यहाँ पर सेकेंड के बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x - 3y इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशंस के फाइंड करना है हमें ऑर्डर्ड पेयर्स। तो फर्स्ट x की वैल्यू दी है आपको, y की फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं आप, प्लेस यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 दीजिए, प्लेस x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। रख दीजिए 5 इंटू x के प्लेस पर रखना है हमें 2 -3y इक्वल टू 1। सिर्फ जिसकी वैल्यू दी गई है वो नंबर रखना है, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे। 5 2 कितने हो गए 10 -3y इक्वल टू 1 -3y। क्या करते हैं अब हम, y की टर्म इधर ही रखते हैं, रिमेनिंग को राइट साइड लेकर जाते हैं। तो पहले लिख लीजिए राइट साइड की टर्म 1, ये 10 उधर चला गया, यहाँ पर प्लस साइन है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 10 कितने मिलेंगे -9, बिकॉज 10 इज़ द लार्ज नंबर। इधर का लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिख दीजिए, दोनों साइड में माइनस साइन है, माइनस माइनस गेट कैंसल। वैल्यू चाहिए हमें y की, y रख दीजिए एज इट इज़, इधर राइट में है 9,
3 कहाँ जाएंगे y के डिनोमिनेटर में, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। नेक्स्ट, अब y की वैल्यू दी गई है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे फिर से, प्लेस y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, रख दीजिए 5x एज इट इज़ माइनस 3 इंटू 8 की y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 इक्वल टू 1, 5x माइनस 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 1, 5x एज इट इज़, रिमेनिंग टर्म सभी राइट में चले जाएंगे, राइट में 1 है, माइनस 24 इधर जाकर हो जाएगा प्लस 24, 5x की वैल्यू मिलेगी 24 प्लस 1 25, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x रहेगा इधर ही लेफ्ट साइड में एज इट इज़, x इक्वल टू 25 अपॉन, अब 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ जाएगा डिवीजन में, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5। पुट दिस इन द टेबल 5, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, प्लेस यहाँ पर दी गई है y की वैल्यू, तो रख दीजिए प्लेस y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, (5x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या दी गई है आपको -2, टेक इट इन ब्रैकेट इक्वल टू 1, 5x minus this minus minus becomes plus, 3 2 ज़ा 6 equal to 1, 5x equal to 1 as it is, ये 6 उधर जाकर हो जाएगा -6, 5x equal to 1 minus 6 कितने मिलेंगे -5, बट हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो लिख दीजिए x, रिमेनिंग को लेकर जाइए राइट साइड में, -5, यहाँ पर 5 कैसा है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर जाएगा वो डिवीजन में, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, वैल्यू आ गई 1, साइन माइनस है इसलिए -1, तो x क्या मिल गया हमें यहाँ पर -1। अब लास्ट वैल्यू है x की दी गई है, हमें y की फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं, प्लेस x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, लीजिए इक्वेशन 5, x की वैल्यू पुट करनी है, तो 5 इंटू -4 -3y इक्वल टू 1, 5 4 ज़ा 20, साइन प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है, -20 -3y इक्वल टू 1, -3y इक्वल टू y की टर्म की वैल्यू चाहिए, इसलिए y की टर्म एज इट इज़ रख दे रहे हैं हम इधर लेफ्ट साइड में, रिमेनिंग को ले जाइए राइट में, ऑलरेडी राइट में 1 प्रेजेंट है, पहले 1 लिख दीजिए, -20 उधर जाकर हो जाएगा +20, -3y इक्वल टू 1 + 20 21, y इक्वल टू -3 लेकर जाइए डिनोमिनेटर में, अब यहाँ -3 + 3 नहीं होते हैं डिनोमिनेटर में जाते वक्त, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में जाएंगे, प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा ऐसे, तो -3 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में चले गए, क्या होगा अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, y इक्वल टू, साइन क्या है उसके साथ माइनस है, तो क्या मिला हमें -7, तherefore y की वैल्यू मिल गई हमें -7। लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर्स क्या मिल गए फिर आपको, 2, 3, 5, 8, -1, -2, -4, -7। हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर, कंप्लीट हो गया बॉक्स। अब सेकंड में जाना है हमें, अब सेकंड पॉइंट देखना है हमें, प्लॉट द अबो
ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। मीन्स हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पर इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ड्रॉ करना है ऑन द सेम प्लेन। मीन्स एक ही ग्राफ पेपर पर ये दोनों भी इक्वेशंस हमें प्लॉट करने हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, तो फिर हम नेक्स्ट कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर देख लेते हैं। नाउ दिस इज़ द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर अब हमें क्या करना है, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अब इन जो ऑर्डर पेयर्स हमने फाइंड किए हैं उन ऑर्डर पेयर्स को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो अब कैसे प्लॉट करेंगे, फर्स्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ पेपर पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लिखेंगे। राइट साइड में सभी पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे एक्स के। पहले ओरिजिन लेते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4। आपको पेंसिल यूज़ करनी है, पेंसिल से इसमें दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, आपको पेंसिल का यूज़ करना है। अगर आप पेन से एग्ज़ाम में ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, इसलिए पेंसिल यूज़ करनी है आपको। राइट में रहते हैं हमारे प्लस पॉइंट्स, लेफ्ट में माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसी तरह y के ऊपर साइड में पूरे प्लस पॉइंट्स रहेंगे और नीचे के साइड में माइनस वाले रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 2 3 4 5 6 7, एक एक बॉक्स को एक एक नंबर देना है ध्यान से। 9 10, यहाँ पर 1 -1 रहेगा भैया, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश, उसी तरह ऊपर के साइड में वाई और नीचे वाई डैश देंगे उसे। उसके बाद फर्स्ट क्या लिखना है वहाँ, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस मीन्स एक्स और वाई एक्सिस पे आप क्या स्केल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एक एक बॉक्स को हमने कितना दिया है, 1 2, हर एक में एक एक का डिफरेंस है, इसलिए 1 सेंटीमीटर ये एक बॉक्स हो गया। उसकी वैल्यू क्या रखी है हमने, हर एक के लिए 1 यूनिट दिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आ गया। ये स्केल लिखना कंपलसरी है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, अगर किसी इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर 0,0 है तो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज़ दी हुई नहीं है, दोनों की भी वैल्यूज़ क्या मिल रही है हमें 0, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एट द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ओरिजिन। हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जब भी ऑर्डर्ड पेयर 0,0 रहेगा तो वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ओरिजिन पर। नेक्स्ट, सपोज ऑर्डर पेयर 0,1 है तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू दी हुई है आपको, तो इसकी x की वैल्यू 0 है, मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, y एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि इसकी y की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट, इफ सपोज 1,0 x की वैल्यू दी गई है आपको और y का पॉइंट 0 है, तो उस वक्त ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, x एक्सिस पर। जो एक्सिस 0 है वो पॉइंट उस एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, जहाँ वैल्यू दी गई है पॉइंट वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। अगर एक्सिस की वैल्यू 0 है, x एक्सिस 0 है, y पे प्रेजेंट रहेगा, y एक्सिस 0 है, x एक्सिस पर प्रेजेंट रहेगा। अगर दोनों 0 हैं, ओरिजिन पर प्रेजेंट रहेगा। तो अब प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन x - y = 1, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स।
तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है उसकी 0, -1 मीन्स एक्स एक्सिस 0 है, तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा ये वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या है -1 है, तो आ गया ये y -1। पॉइंट क्या है हमारा ये 0, -1, साथ में पॉइंट भी लिखते जाइए। नेक्स्ट 1, 0 कहाँ प्रेजेंट रहेगा ये y एक्सिस 0 है, y एक्सिस का पॉइंट इसका 0 है, तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा फिर ये x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहाँ रहेगा, वैल्यू क्या दी गई है 1, यहाँ पर लिख दीजिए इसके भी कोऑर्डिनेट्स 1, 0। नेक्स्ट 3, 2 दोनों के वैल्यूज दिए गए हैं, तब ये पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिए आप। फर्स्ट x एक्सिस पर क्या है ये 3 है मीन्स यहाँ पर, और y एक्सिस पर क्या है ये 2 है मीन्स यहाँ 3 इस पॉइंट को लेकर जाइए डॉट डॉट डॉट, कहाँ मिल रहा है ये यहाँ पर 2, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट रहेगा ऑर्डर पेयर का। क्या किया हमने, पहले किसको देखे हमने, x एक्सिस का पॉइंट क्या है 3 से लेकर चले गए उसको पॉइंट को, कहाँ है वो y एक्सिस पर, कहाँ मिल रहा है 2 पर, तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को जहाँ मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट रहेगा, वो हमारी ऑर्डर पेयर बन जाएगी 3, 2। उसी तरह -2, -3 फर्स्ट प्लेस x की होती है, तो -2 आगे x पर -2 ले लिए, कहाँ तक लेकर जाना है इसको -3, तो ऊपर प्लस रहते हैं नीचे आएगा, फिर वो माइनस पॉइंट्स नीचे होते हैं। यहाँ पर क्या है पॉइंट हमारा वो -2, -3 मिल गए हमें चारों भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर। अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट्स कैसे रहेंगे वो सब एक ही लाइन पर, क्यों, क्योंकि वो कैसी है लीनियर इक्वेशन। तो ज्वाइंट कर दीजिए सभी पॉइंट्स को, बिल्कुल डॉट में से जाना चाहिए। मैं यहाँ पेन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको पेंसिल का यूज़ करना है। पेन का यूज़ करके अगर ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ तो 0 मार्क मिलेंगे। ग्राफ, ये पॉइंट्स, हर एक चीज़ ग्राफ पेपर पर पेंसिल से लिखनी है, स्केल भी पेंसिल से ही लिखनी है आपको। यहाँ पर पेंसिल से दिखाई नहीं देगा इसलिए पेन का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इस लाइन पर इक्वेशन लिख दीजिए। किस इक्वेशन के लिए ड्रॉ किए हमने ये लाइन, x - y = 1। अब ड्रॉ करते हैं सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या है फर्स्ट 2, 3 x एक्सिस पर 2, y पर 3, +3 है तो ऊपर जाएगा पॉइंट, 2 से जाएगा 3 तक, ओके यहाँ आएगा 3, तो यहाँ बन गया हमारा कोऑर्डिनेट 2, 3। नेक्स्ट है 5, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर कहाँ तक जा रहा है वो 8 तक, चाहिए कहाँ तक यहाँ पर, फिर ये जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 5, 8। नेक्स्ट बनेगा -1, -2, x एक्सिस पर -1, y पर -2, माइनस आएगा नीचे, यहाँ बनेगा वो पॉइंट माइनस, क्या है पॉइंट हमारा -1, -2। ध्यान रखना है वो कौन से एक्सिस का पॉइंट है, सेकेंड इसका पॉइंट है, वो सेकेंड लाइन का पॉइंट है, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट आएगा हमारा, एक काम करते हैं हम उस पॉइंट को दूसरे पेन से लिख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। -1, -2, ये ऑर्डर पेयर सेकेंड इक्वेशन की है, इसलिए हमने इसे अलग पेन से लिखा क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पर आ रही है, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट लास्ट बचा है -4, -7। -4x की वैल्यू है, कहाँ तक जाना है हमें -7 तक, y पर -7 मिल गया यहाँ एक पॉइंट -4, -7। ज्वाइंट करिए पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आएंगे
क्यों आपको पता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। इक्वेशन लिख दीजिए इस पर। किस इक्वेशन के ऑर्डर पेयर हैं वो? 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये तो हो गए हमारे प्लॉट करना पॉइंट्स। उसके बाद की स्टेप क्या थी हमारी? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ड्रॉ कर दिए हमने, इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ किए। जो हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं दो इक्वेशंस के लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट -1, -2। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा? इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा। जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या रहेगा? हमारा सल्यूशन रहेगा। नोट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स। ये जो दो ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं वो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? -1, -2। तो हमें वो पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखेंगे फिर? द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of the two graphs is -1, -2। नेक्स्ट राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर सॉल्यूशन इज, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है वही हमारा सॉल्यूशन रहेगा। x, y इक्वल टू -1, -2। दिस कंप्लीट्स द एक्टिविटी 1। एक्टिविटी सेकेंड लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।